हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू फॉर टेकिंग आउट टाइम टू कमेंट ऑन माय वीडियोस, टू लाइक माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच एवरीवन, इट मीन्स अ लॉट टू मी। सो लेट अस स्टार्ट ऑफ आवर टॉपिक फॉर टुडे विच इज़ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इम्प्लीमेंट हुआ 1986 में टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ आर कंज्यूमर। ये एक्ट बस ये ध्यान में रखते हुए गया कि अगर आप कोई चीज़ खरीद रहे हो और फिर आप अपना हार्ड अर्न मनी उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, ऑब्वियसली अगर आप पैसा देके कोई चीज़ खरीद रहे हो तो आपका राइट बनता है कि आपको सही प्रोडक्ट मिले, अच्छा ऑथेंटिक प्रोडक्ट मिले, आपके साथ कोई भी धोखाधड़ी ना हो, फ्रॉड ना हो। तो कंज्यूमर के राइट्स को ध्यान में रखते हुए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इम्प्लीमेंट किया गया टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, किसी भी तरह के एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए। एंड इट ऑल्सो हेल्प्स टू एडुकेट द कंज्यूमर ऑन द राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ बीइंग अ कंज्यूमर। तो ये कंज्यूमर को एडुकेट भी करता है कि आपके राइट्स क्या हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, एंड हाउ टू सीक हेल्प और जस्टिस व्हेन फेस्ड एक्सप्लॉयटेशन एज अ कंज्यूमर। और एज अ कंज्यूमर अगर आपके साथ धोखाधड़ी हो गई है तो आप जस्टिस कैसे सीख करोगे, आप कहाँ जाओगे, किससे हेल्प मांगोगे, वो सारी चीज़ें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कंज्यूमर्स को बताता है और उनको अवेयर कराता है उससे। एक्ट पढ़ने से पहले ये समझते हैं कंज्यूमर कौन होता है। अ कंज्यूमर इज़ वन दैट बाइज गुड्स फॉर कंजम्पशन एंड नॉट फॉर द रीसेल और कॉमर्शियल पर्पस। कंज्यूमर वो बंदा होता है जो अपने कंजम्पशन के लिए सामान खरीदता है, किसी और पर्पस के लिए नहीं। आप शॉप पे जा रहे हो, आप सामान खरीद रहे हो फॉर योर ओन पर्सनल यूज़, आप पर्सनल यूज़ के लिए खरीद रहे हो, आप उसको दोबारा किसी को बेचने के लिए या किसी कॉमर्शियल पर्पस के लिए नहीं खरीद रहे हो। तो कंज्यूमर वही बंदा है जो सामान खरीद रहा है फॉर देयर ओन पर्सनल यूज़। और सेकेंडली सिर्फ प्रोडक्ट्स पे लिमिटेड नहीं है, कंज्यूमर ऑल्सो हायर सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन। कंज्यूमर्स जो है वो सर्विस भी हायर करते हैं। जैसे अगर आप किसी सैलून में गए, आपने वहाँ हेयर स्पा कराया तो दैट इज़ अ सर्विस, आपने पैसे दिए, हेयर स्पा करा लिया। सो कंज्यूमर जो है वो प्रोडक्ट्स भी खरीदता है फॉर देयर ओन पर्सनल कंजम्पशन और सर्विसेज भी हायर करता है इन रिटर्न फॉर कंसिडरेशन। अब बात करते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन की, तो बहुत ही सिंपल टर्म है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज अ टर्म गिवन टू अ प्रैक्टिस वेर इन वी नीड टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर फ्रॉम दी अनफेयर प्रैक्टिस। एक तो हमें कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना है अनफेयर प्रैक्टिस से, कोई भी उनके साथ धोखाधड़ी, फ्रॉड, कुछ भी गलत ना करे। एडुकेट देम अबाउट देयर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उनके क्या राइट्स है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, इस पर उनको एडुकेट करें, अवेयरनेस क्रिएट करें। एंड ऑल्सो रिड्रेस देयर ग्रीवांसेस, मतलब उनको कॉम्पनसेशन दे, उनके साथ जो भी गलत हुआ है, जो भी उनको लग रहा है कि उनके साथ धोखाधड़ी, फ्रॉड हुई, उसका उन्हें कॉम्पनसेशन दे, उनकी बात सुने, उनको जस्टिस प्रोवाइड करें। तो ये है आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मीनिंग। तो अब क्वेश्चन आता है कि कंज्यूमर को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, हाउ डू वी प्रोटेक्ट द कंज्यूमर। तो सबसे पहले कंज्यूमर शुड बी एडुकेटेड ऑन देयर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। कंज्यूमर को एज अ कंज्यूमर, आप सबको, मुझको, हम सबको पता होना चाहिए कि हमारे राइट्स क्या हैं और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। तो ग्रीवांसेस शुड बी रिड्रेस्ड। अब इसके बाद भी अगर हमें कोई दिक्कत आ रही है तो उन सब दिक्कतों को सुनना चाहिए, उनका कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करना चाहिए। जो भी हमें तकलीफ हुई है वो प्रॉपरली कोई सुने, कोई ऐसी काउंसिल हो, कोई एक अथॉरिटी हो जो उसको सुने एंड वो उस चीज़ का कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करे, हमारी दिक्कतों को सॉल्व करने की कोशिश करे। द जुडिशियल बॉडी रिक्वायर्स टू प्रोवाइड देम विद द जस्टिस। तो जो भी जुडिशियल बॉडीज़ हैं वो कंज्यूमर को जस्टिस प्रोवाइड करनी चाहिए, उनकी प्रॉब्लम को सुन के उसका सोल्यूशन निकालना चाहिए। तो देयर आर 3 वेज वी कैन प्रोटेक्ट द कंज्यूमर। उनको एडुकेट करो, उनकी राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेके, उनकी ग्रीवांसेस को रिड्रेस करो एंड जुडिशियल बॉडी शुड प्रोवाइड देम विद द जस्टिस। अब देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। पहला पॉइंट है कंज्यूमर इग्नोरेंस। तो ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, इसने कंज्यूमर इग्नोरेंस को ओवरकम करने का बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया है। आपने कॉन्स्टेंट एड्स भी देखे होंगे, टीवी पे आते हैं, जागो ग्राहक जागो करके। तो बेसिकली हमको हमारे राइट्स के बारे में पता चला है। कंज्यूमर इग्नोरेंस नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ। दे शुड ऑल्सो नो हाउ टू एक्सरसाइज राइट्स एंड हाउ टू सीक रिलीफ्स। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ने हमें बताया है कि हमारे पास कुछ राइट्स हैं, हमें पता होना चाहिए कि हम उन राइट्स को कैसे एक्सरसाइज करें, और अगर हमारे साथ फिर भी दिक्कत आ रही है तो हम किससे जाएं, किससे मदद मांगे। तो कंज्यूमर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है ये। इसने कंज्यूमर इग्नोरेंस को ओवरकम करने में बहुत हेल्प किया है और हमें काफ़ी ज़्यादा अवेयर किया है। सेकेंड पॉइंट है आपका अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर। देखिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से पहले कंज्यूमर जो था वो बहुत ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड था। उसके पास कुछ ऐसा नहीं था कि वो इकट्ठा होकर यूनाइट हो सके, उनके साथ जो भी धोखाधड़ी, फ्रॉड हुई उसके खिलाफ लड़ सके। ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, कोई काउंसिल नहीं थी जिसके पास हम जा सकते थे टू आस्क फॉर हेल्प। अब क्या हुआ, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ने आके कंज्यूमर्स को ऑर्गेनाइज कर दिया। वी नीड अ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन विच कैन यूनिफाई द कंज्यूमर्स एंड हेल्प देम सीक रिलीफ विद देयर कंज्यूमर इशूज़। तो बेसिकली इसका इंपॉर्टेंस ये भी है कि इसने कंज्यूमर्स को यूनिफाई किया है ताकि वो
अपना रिलीफ मांग सकें, जो भी उनके इश्यूज़ हैं उसके अगेंस्ट वो हेल्प मांग सकें, और एक ऑर्गेनाइजेशन उन्हें प्रोवाइड करिए जहाँ पे वो जा सकते हैं, अपनी प्ली कर सकते हैं कि मेरे साथ ये ख़राब चीज़ हुई है, ये फ्रॉड हुआ है एंड आई नीड हेल्प रिगार्डिंग दैट। तो इसने कस्टमर को, अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर के लिए भी ये बहुत अच्छा इम्पोर्टेंस था इसका, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का। फिर है वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर। तो कंज्यूमर इज़ बीन एक्सप्लॉयटेड थ्रू द वेज ऑफ एडल्टरेशन, फॉल्स प्रैक्टिस, फेक वेट्स, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन ऑन पैकेज प्रोडक्ट्स, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स। बहुत सालों से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट होने से पहले से ऐसा हो रहा था कि मतलब कंज्यूमर जो है बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयट हो रहा था, उसको ख़राब प्रैक्टिसेस, बेकार प्रोडक्ट्स, बेकार चीज़ें, वेट्स जो थे वो इनकरेक्ट लिख रहे थे, इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट थी, यूज़ कुछ और कर रहे थे, मेंशन कुछ और कर रहे थे, एडवर्टीजमेंट्स मिसलीडिंग थे, जैसे फेयर एंड लवली का एडवर्टीजमेंट कि आप गोरे हो जाओगे एंड ऑल दोज थिंग्स। तो ये एक्सप्लॉयटेशन है कंज्यूमर का, राइट। आप उनको फेक प्रोमिसेस दे रहे हो, आप उनको गलत चीज़ दे रहे हो। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ने एक तरह से कंज्यूमर के एक्सप्लॉयटेशन को भी बचाया, जो कि बहुत टाइम से प्रिवेलेंट था। तो अब ये चीज़ बहुत कम हो गई है। अब कंज्यूमर को पता होता है वो क्या यूज़ कर रहा है, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, उसका वेट कितना है, उसका एडवर्टीजमेंट में क्या कहा गया था, सच है कि झूठ है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ने कंज्यूमर को ओवरऑल एक्सप्लॉयटेशन से भी प्रोटेक्ट किया है। तो ये तो इंपॉर्टेंस थी फ्रॉम कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू। अब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहला है लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस। देखिए, कोई भी बिज़नेस अगर कंज्यूमर को ध्यान में रख रहा है, उसकी ग्रीवांसेस सुन रहा है, उसकी दिक्कतें सुन रहा है, उसको मिसलीड नहीं कर रहा है, तो ऑब्वियसली कंज्यूमर उससे खुश होगा और बार बार उसके पास जाएगा। और सेकेंडली दूसरों को भी बताएगा कि इनका प्रोडक्ट अच्छा है, इनका सामान अच्छा है, मैं सेटिस्फाइड हूँ। तो ये एक बिज़नेस के लिए भी अच्छा था एक तरह से। इफ़ वन वॉन्ट्स टू इंक्रीज देयर कस्टमर बेस इन लॉन्ग टर्म, देन दे नीड टू मेक अ सेटिस्फाइड कस्टमर। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप चाहते हो कि जो भी आपका प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है वो खुश हो, तो आपको उसको अच्छा प्रोडक्ट देना पड़ेगा, उसको कुछ भी मिसलीड नहीं करना है, आपको एकदम अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। जैसे अमेज़ॉन वगैरह इतना अच्छा क्यों चल गया इंडिया में? बिकॉज जिनके पास रिटर्न का ऑप्शन था, रिप्लेसमेंट का ऑप्शन था, तुरंत आपका रिफ़ंड हो जाता है, कोई भी आपके साथ स्कैम नहीं होता इन सब में। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो था बेसिकली ये बिज़नेस के लिए इस फॉर्म में अच्छा था कि अगर कस्टमर सेटिस्फाइड है तो दैट मीन्स कि वो दूसरों को भी बताएगा इनकी सर्विस अच्छी है, और साथ में वो बार बार आपसे सामान खरीदने आएगा। अ सेटिस्फाइड कस्टमर विद देयर वर्ड ऑफ माउथ वुड मेक मोर कस्टमर्स एंड इंक्रीज द कंज्यूमर बेस। जाहिर सी बात है, अगर कंज्यूमर सेटिस्फाइड है तो वो और लोगों को भी बताएगा। आपको कोई चीज़ अच्छी लग रही है तो आप 4 लोग को बताते हो कि यहाँ की चीज़ अच्छी है, तुम भी यूज़ करके देखो, फिर वो भी आते हैं, तो इवेंचुअली बिजनेस का और ज़्यादा फ़ायदा होता है। सेकेंड इंपॉर्टेंस है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, एज अ बिज़नेस आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपकी कंज्यूमर को लेकर के रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट को लेकर के रिस्पॉन्सिबिलिटी, और सोसाइटी को लेकर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कुछ भी अनएथिकल प्रैक्टिसेस नहीं कर रहे हो, कुछ फ्रॉड नहीं कर रहे हो, कुछ गलत नहीं कर रहे हो। तो अगर आप ये अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओगे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ने कहा कि आपको अपनी सारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एज अ बिज़नेस निभानी है। अगर आपने ये सारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ध्यान में रख के बिज़नेस किया तो आपका बिज़नेस फ्लरिश करेगा एंड देन इट विल इवेंचुअली ब्रिंग मोर प्रॉफिट्स। तो बिजनेसेस हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टुवर्ड्स द कंज्यूमर, गवर्नमेंट बॉडीज़ एंड सोसाइटी, तीनों की तरफ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड दे शुड वर्क इन अ वे विच शुड बी बेनिफिशियल टू देम एंड द बिजनेस एज इन रिटर्न इट विल फ्लरिश देयर बिजनेस। तो अगर वो अच्छे से करेंगे, कोई फेक प्रैक्टिसेस नहीं करेंगे, तो ऑब्वियसली उनका बिजनेस और ज़्यादा अच्छा चलेगा एंड इट विल ब्रिंग इन मोर प्रॉफिट्स। नेक्स्ट पॉइंट भी वही है, इंक्रीज प्रॉफिट्स। अगर कोई बिजनेस जो है वो कंज्यूमर को ध्यान में रख रहा है, सब कुछ अच्छे से कर रहा है, कोई फ्रॉड नहीं कर रहा है, तो सेटिस्फाइड कंज्यूमर जो है वो रिटर्निंग कंज्यूमर भी होता है। मतलब अगर मैं कहीं पे जाकर शॉपिंग कर रही हूँ और मुझे वो शॉप अच्छी लग रही है, उनका सामान अच्छा है, सर्विसेज अच्छी हैं, तो ऑब्वियसली मैं बार बार वहाँ जाकर के शॉपिंग करना चाहूँगी, राइट। सो सेटिस्फाइड कंज्यूमर इज़ अ रिटर्निंग कंज्यूमर। मोर ओवर दे ऑल्सो हेल्प इन ब्रिंगिंग इन मोर कंज्यूमर्स थ्रू द वर्ड ऑफ माउथ। और वो दूसरे लोगों को भी बताता है। अगर आपको कहीं का कुछ अच्छा लगता है, आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, वहाँ का खाना अच्छा है, या किसी शॉप पे जा रहे हो, वहाँ के कपड़े अच्छे हैं, तो आप 4 लोगों को बताते हो कि यहाँ पर जाओ, यहाँ का सामान अच्छा है। तो एक कंज्यूमर जो सेटिस्फाइड है वो रिटर्निंग कंज्यूमर भी है, साथ में वो और कंज्यूमर्स भी लाता है, तो इवेंचुअली आपका प्रॉफिट इंक्रीज होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका मॉरल जस्टिस। तो देखिए, हर बिजनेस की एक मॉरल ड्यूटी होती है सोसाइटी को लेके, कंज्यूमर को लेके, एनवायरनमेंट को लेके, गवर्नमेंट को लेके, कि उनको वो सारे स्टेप्स करने हैं जो उनकी सोसाइटी को, कंज्यूमर को, एनवायरनमेंट को या गवर्नमेंट को किसी तरह से हैम्पर नहीं कर रहा है, नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। तो मॉरल जस्टिस भी प्रोवाइड करना है बिज़नेस को, उनको कोई भी एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना है, एडल्ट्रेशन नहीं करना है, फेयर प्रैक्टिसेस फॉलो नहीं करनी है, डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स नहीं देने हैं, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स नहीं देने हैं, प्राइस सही रखना है, वेट सही देना है,
सारे इंग्रेडिएंट्स बताने हैं, कोई भी धोखाधड़ी नहीं करनी है। एक बिज़नेस का मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ये। तो ये जो है मॉरल जस्टिस प्रोवाइड करने में भी हेल्प करेगा, और साथ में अगर बिज़नेस ये सब कर रहा है तो प्रॉफिट तो उसके इंक्रीज़ होने ही है, क्योंकि अगर आप अच्छा काम करोगे तो आपको इन रिटर्न भी अच्छा मिलता है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंस जो है वो बिज़नेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये है गवर्नमेंट इंटरवेंशन। तो देखिए, अगर आप कोई भी ऐसा काम करोगे जिसमें बाद में गवर्नमेंट उसमें इंटरवीन करेगी आपके काम में तो बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत होगी, आपको बहुत ज़्यादा कोर्ट कचहरी इधर उधर के चक्कर, बहुत ज़्यादा आपका रिसोर्सेज लगेगा, पैसा लगेगा, बहुत ज़्यादा हेक्टिक टास्क होता है। टू अवॉइड सिचुएशन ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द बिजनेस विच कुड बी अ हेक्टिक टास्क, for that business should design their trade practice in such a way which would be in the interest of the consumer। तो अगर आप चाहते हो कि आपके बिज़नेस में कोई भी गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ना हो, सब कुछ स्मूथली चले, आपको फालतू का खर्चा भागा दौड़ी ना हो, तो आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग चलना चाहिए एंड कंज्यूमर को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, और उसके साथ कोई भी धोखाधड़ी या एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना चाहिए। तो बिज़नेस को अननेसेसरी खर्चे से भी ये बचा रहेगा। गवर्नमेंट का इंटरवेंशन हो गया तो आपको बहुत लंबा खर्चा, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट और बहुत ज़्यादा आपको रिसोर्सेज लग जाएगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली टास्क होती है सब। तो ये बिज़नेस को गवर्नमेंट इंटरवेंशन से भी बचाता है, विच इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब इम्पोर्टेंस देख ली कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की, तो राइट्स देखते हैं कंज्यूमर के क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला है राइट टू सेफ्टी। कंज्यूमर शुड बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द प्रोडक्ट दैट हैम्पर्स देयर सेफ्टी। कंज्यूमर का राइट है रिगार्डिंग सेफ्टी, उसको कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं देना है जो उसके लिए हार्मफुल हो सकता है। अगर आप कोई स्किन प्रोडक्ट खरीद रहे हो एंड उससे आपकी स्किन पे पूरा नुकसान हो जाए, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। कंज्यूमर का राइट है राइट टू सेफ्टी, हमको ऐसा प्रोडक्ट मिलना चाहिए जो कि सेफ़ हो, सेफ़ फॉर कंजम्पशन, सेफ़ फॉर यूज़। द प्रोटेक्शन मस्ट बी अगेंस्ट एनी प्रोडक्ट विच कुड बी हेजार्डस टू देयर हेल्थ, मेंटल, फिजिकल और मेनी ऑफ दी अदर फैक्टर्स। बीच में मैगी बैन कर दी गई थी, क्या क्या कि इसमें लेड, बहुत ज़्यादा लेड यूज़ हो रही है। तो बेसिकली कोई भी ऐसा प्रोडक्ट कंज्यूमर पर नहीं जाना चाहिए जो कंज्यूमर की सेफ्टी को, चाहे मेंटल, चाहे फिजिकल, चाहे किसी भी तरह की सेफ्टी को हैम्पर कर रहा है। तो कंज्यूमर हैज़ अ राइट टू सेफ्टी, उसको सेफ और अप्रूव्ड प्रोडक्ट्स मिलने चाहिए। सेकेंड राइट होता है कंज्यूमर का राइट टू चूज़। देखिए, कंज्यूमर को एक प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए, दे शुड नॉट बी फोर्स टू सेलेक्ट द प्रोडक्ट। कंज्यूमर के पास बहुत सारे ऑप्शंस होने चाहिए। जैसे अगर आप एक फेस वॉश भी लेने जाते हो तो आपके पास हज़ारों ऑप्शंस होते हैं। आप पॉन्ड्स का ले सकते हो, गार्नियर का ले सकते हो, आप अलग अलग ब्रांड्स जैसे क्लीन एंड क्लियर का ले सकते हो, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हो, राइट। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो कंज्यूमर हैज़ अ राइट टू चूज़, दे शुड नॉट बी फोर्स टू सेलेक्ट द प्रोडक्ट। उनको फोर्स नहीं करना है कि आपको यही एक प्रोडक्ट चूज़ करना है, उनके पास ऑप्शंस होने चाहिए। अ कंज्यूमर शुड बी कन्विंस्ड ऑफ द प्रोडक्ट ही इज़ अबाउट टू चूज़ एंड शुड मेक अ डिसीजन बाय हिमसेल्फ। तो कंज्यूमर का जो है वो डिसीजन खुद का होना चाहिए, उसको किसी भी तरह का फोर्स नहीं करना है कि आपको यही प्रोडक्ट लेना है। दिस ऑल्सो मीन्स कंज्यूमर शुड हैव अ वैरायटी ऑफ आर्टिकल्स टू चूज़ फ्रॉम। उसके पास वैरायटी ऑफ आर्टिकल्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ों में वो अपनी मनपसंद का प्रोडक्ट चूज़ करता है। सो बेसिकली कंज्यूमर हैज़ अ राइट टू चूज़। थर्ड राइट है कंज्यूमर का राइट टू इन्फॉर्मेशन। कंज्यूमर का राइट बनता है कि प्रोडक्ट वो जो भी यूज़ कर रहा है उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुए हैं उसको पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। दे शुड बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द प्रोडक्ट। The product packaging should list the details which should be informed to the consumer and they should not hide the same or provide false information। तो प्रोडक्ट की जो पैकेजिंग है उस पर पूरी डिटेल होनी चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग डेट होनी चाहिए, एक्सपायरी डेट होनी चाहिए, इंग्रेडिएंट्स क्या यूज़ हुए हैं, हर चीज़ पता होनी चाहिए। कोई भी फॉल्स क्लेम, फॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि कंज्यूमर का राइट बनता है कि वो क्या यूज़ कर रहा है, क्या खा रहा है, क्या अपनी स्किन पे लगा रहा है, उसकी उसको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हो, उसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में उसको नॉलेज हो, ताकि वो समझ सके उसको किसी चीज़ से एलर्जी तो नहीं है, कोई चीज़ उसके लिए हार्मफुल तो नहीं है, हेजार्डस तो नहीं है। तो बेसिकली द थर्ड राइट इज़ कंज्यूमर हैज़ द राइट टू इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट राइट होता है कंज्यूमर का राइट टू सीक रिड्रेसल। In case a product is unable to satisfy the consumer, then they have the right to get the product replaced, compensate, return the amount invested in the product। तो बेसिकली अगर कोई प्रोडक्ट है उससे कंज्यूमर सेटिस्फाइड नहीं है तो उसका राइट बनता है कि वो उस प्रोडक्ट को वापस कर सके, रिप्लेस कर दे, या जो भी उसका पैसा उसने इन्वेस्ट करा था वो उसको वापस मिल जाए। जैसे अमेज़ॉन, मिंत्रा, इन सब पे यूजुअली होता है। आप प्रोडक्ट मंगाते हो, आपको समझ नहीं आता, साइज़ छोटा है तो आप रिप्लेस कर देते हो, बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता है तो आप रिटर्न कर देते हो एंड आपका पैसा वापस आ जाता है। तो कंज्यूमर हैज़ अ राइट टू सीक रिड्रेसल। जो भी उसको दिक्कत हो रही है प्रोडक्ट की, उसका उसको सोल्यूशन मिलना चाहिए, उसका उसको कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। तो वी हैव अ 3 टायर सिस्टम ऑफ रिड्रेसल अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986।
तो जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसके अकॉर्डिंग 3 टायर सिस्टम में रीड्रेसल का जो मैंने आगे वीडियो में डिस्कस किया है, तो डोंट वरी, आई विल बी टॉकिंग अबाउट दैट एज वेल। तो अभी बस इतना समझिए कि कंज्यूमर का राइट है कि अगर कोई भी प्रोडक्ट में उसको दिक्कत है तो उसका सोल्यूशन उसको प्रोवाइड किया जाए। फिफ्थ राइट है कंज्यूमर का, राइट टू कंज्यूमर एडुकेशन। कंज्यूमर का राइट बनता है कि उसको सारी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, उसको प्रॉपर अवेयरनेस होनी चाहिए, उसके खुद के राइट्स क्या हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं और गवर्नमेंट उसको कैसे हेल्प करेगी, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। सो कंज्यूमर हैज़ द राइट टू नो ऑल द इन्फॉर्मेशन एंड शुड बी मेड वेल अवेयर ऑफ द राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट। कंज्यूमर का राइट बनता है कि उसको पूरी अवेयरनेस हो, उसको उसकी राइट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज सब पता हो और गवर्नमेंट उसको कैसे हेल्प करेगी ये भी पता होना चाहिए। तो ये कंज्यूमर का राइट्स थे। अब कंज्यूमर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं, वो भी देख लेते हैं जल्दी से। सो दे शुड बी अवेयर ऑफ देयर राइट्स अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एंड शुड प्रैक्टिस द सेम इन केस ऑफ नीड। तो कंज्यूमर्स को अपने राइट्स प्रॉपर्ली पता होने चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए और अगर उनको ज़रूरत पड़े तो उनको वो राइट प्रैक्टिस भी करने चाहिए। दे शुड बी वेल अवेयर ऑफ द प्रोडक्ट दे आर बाइंग। उनको प्रॉपर अवेयरनेस होनी चाहिए कि वो कहाँ से क्या प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। शुड एक्ट एज अ कॉशियस कंज्यूमर वाइल परचेजिंग द प्रोडक्ट। ऐसे आँख बंद करके कुछ भी नहीं खरीद लेना चाहिए, आपको बहुत अवेयर होकर के बहुत कॉशियसली सामान खरीदना चाहिए कि आप क्या चीज़ खरीद रहे हो, कहाँ से खरीद रहे हो, चीज़ सही भी है कि नहीं है। तो अपने राइट्स पता होने चाहिए और बहुत अवेयर होना चाहिए प्रोडक्ट खरीदते समय। नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखिए, इफ़ इन केस अ प्रोडक्ट इज़ फाउंड ऑफ एनीथिंग फॉल्स और नॉट सेटिस्फैक्ट्री अ कंप्लेंट शुड बी फाइल्ड। अगर कंज्यूमर को पता चल रहा है कि प्रोडक्ट जो है वो फॉल्स है, सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, कोई गलत क्लेम किया है, कुछ ख़राब चीज़ दी है, तो एक कंप्लेन उसके खिलाफ फाइल करनी चाहिए। द कंज्यूमर शुड आस्क फॉर अ कैश मेमो वाइल मेकिंग अ परचेज। जब भी कंज्यूमर जो है वो कोई चीज़ खरीदे तो उसको प्रॉपर एक कैश मेमो, एक रिसीट लेनी चाहिए। रिकॉर्ड में रहता है कि आपने ये चीज़ खरीदी थी, ताकि बाद में आपको जो सेलर है वो रिफ्यूज़ ना करे कि नहीं आपने हमसे ये चीज़ नहीं खरीदी है। तो एक प्रॉपर रिटन कैश मेमो आपके पास होना चाहिए। A customer should check for the standard marks that have been introduced for the authenticity of the quality of the product like ISI और हॉलमार्क एक्सेट्रा। तो स्टैंडर्ड मार्क्स भी देखने चाहिए कि ये प्रोडक्ट ऑथेंटिक है कि नहीं। गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी बॉडीज़ हैं जो रेगुलेट करती हैं कि कौन से प्रोडक्ट्स वो अप्रूव कर रही हैं, कौन से प्रोडक्ट्स वो अप्रूव नहीं कर रही हैं। हॉलमार्क हो गया, ISI, ये सब आपको स्टैंडर्ड मार्क्स देखने चाहिए जो भी प्रोडक्ट पे हैं, टू चेक वेदर द प्रोडक्ट इज़ ऑथेंटिक और नॉट एंड गवर्नमेंट अप्रूव्ड और नॉट। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी कंज्यूमर की। अब जल्दी से रीड्रेसल 3 टायर सिस्टम देख लेते हैं अंडर कंज्यूमर एक्ट। तो बेसिकली अगर आपके साथ दिक्कत हो रही है प्रोडक्ट में तो आप किस तरह से अपनी प्ली करोगे, किस तरह से आप जस्टिस सीख करोगे। तो 3 टायर सिस्टम है अंडर कंज्यूमर एक्ट। सबसे पहले आता है आपका डिस्ट्रिक्ट फोरम। तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सेट किया गया। सबसे पहले आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपील करते हो। दीज 4 आर सेट बाय द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट कंसर्न्ड इन ईच डिस्ट्रिक्ट। तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है। बेसिकली जब भी आपको कोई सबसे पहले दिक्कत होगी तो आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अप्रोच करोगे। इट कंसिस्ट ऑफ अ प्रेसिडेंट एंड 2 मेंबर्स ऑफ विच 1 शुड बी अ वुमन एंड इज़ अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो बेसिकली डिस्ट्रिक्ट फोरम में एक प्रेसिडेंट होता है, 2 मेंबर्स होते हैं जिसमें एक वुमन मेंबर होनी कंपलसरी होती है और ये सब जो है वो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। अब डिस्ट्रिक्ट फोरम में ये होता है कि कंप्लेनिंग पार्टी शुड नॉट मेक अ कंप्लेंट मोर देन 20 लाख। यहाँ पे 20 लाख रुपए से ऊपर की कंप्लेंट नहीं जाती है। एंड वंस द कंप्लेंट इज फाइल्ड द गुड्स आर सेंट फॉर टेस्टिंग एंड इफ फाउंड डिफेक्टिव द अक्यूज पार्टी शुड कॉम्पनसेट। तो यहाँ पे 20 लाख से ऊपर की कंप्लेंट नहीं जाएगी और एक बार आपने कंप्लेन कर दी तो फिर जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको लेकर के कंप्लेन करिए, वो भेजे जाते हैं, उनको टेस्ट किया जाता है और अगर वो प्रोडक्ट डिफेक्टिव निकलते हैं तो अक्यूज पार्टी जो है उसको कॉम्पनसेट करना पड़ता है। जो भी अक्यूज पार्टी है मतलब जिसके खिलाफ आपने कंप्लेन फाइल की थी, फिर उसको आपको पैसा देना पड़ेगा, आपका भरपाई करनी पड़ेगी। इफ़ द पार्टी इज़ डिससेटिस्फाइड कैन मेक एन अपील विद स्टेट कमीशन विद इन 30 डेज। अगर आप जो है वो डिस्ट्रिक्ट फोरम के जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं हो, आपको लग रहा है कि अनफेयर जजमेंट हुआ है, सही जजमेंट नहीं हुआ है, तो आप जो हैं वो नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हो विच इज़ स्टेट कमीशन और 30 डेज़ के अंदर स्टेट कमीशन में अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हो, अपनी अपील कर सकते हो। तो नेक्स्ट टायर यही है स्टेट कमीशन। दिस इज सेटअप बाय ईच स्टेट। ऑब्वियसली स्टेट सेट करेगा, इसमें प्रेसिडेंट होते हैं और 2 मेंबर्स और होते हैं। कंप्लेंट शुड बी एट लीस्ट 20 लाख एंड नॉट एक्सीड मोर देन 1 करोड़। तो यहाँ पे मिनिमम 20 लाख की कंप्लेंट जाती है और 1 करोड़ से ऊपर की कंप्लेंट नहीं होनी चाहिए। तो ये नेक्स्ट स्टेप है विच इज स्टेट कमीशन। मिनिमम 20 लाख की कंप्लेंट जाएगी एंड इट शुड नॉट एक्सीड मोर देन 1 करोड़। तो इसमें भी वही होगा कि गुड्स आर सेंट फॉर टेस्टिंग एंड इफ फाउंड डिफेक्टिव आर आस्क फॉर रिप्लेसमेंट और कॉम्पनसेशन। जिस भी सामान के खिलाफ आपने कंप्लेन करी है उनको भेजा जाएगा, उनकी टेस्टिंग होगी। अगर वो डिफेक्टिव मिलते हैं तो फिर आपको उसका रिप्लेसमेंट मिलेगा या फिर आपको उसकी कॉम्पनसेशन मिलेगी, आपको उसकी भरपाई मिलेगी।
और यहाँ पर भी वही, अगर आप स्टेट कमीशन के जजमेंट से भी डिससेटिस्फाइड हो, आप सेटिस्फाइड नहीं हो, तो इफ़ नॉट सेटिस्फाइड यू कैन मेक एन अपील विद इन 30 days इन फ्रंट ऑफ द नेशनल कमीशन। तो अगर आप स्टेट कमीशन के जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप 30 दिन के अंदर नेशनल कमीशन में जा करके अपील कर सकते हो। तो लास्ट स्टेज आपकी नेशनल कमीशन ही है। नेशनल कमीशन में भी एक प्रेसिडेंट होता है, बट इसमें 4 मेंबर्स होते हैं साथ में। सो द कंप्लेंट मस्ट एक्सीड एन अमाउंट ऑफ 1 crore। नेशनल कमीशन में वो कंप्लेंट्स जाती हैं जो 1 crore से ऊपर की होती हैं। गुड्स आर सेंट फॉर टेस्टिंग एंड इफ फाउंड डिफेक्टिव आर आस्क्ड फॉर रिप्लेसमेंट और कॉम्पनसेशन। इसमें भी वही चीज़ फॉलो हो रही है, सामान टेस्टिंग के लिए भेजा जाएगा, अगर डिफेक्टिव निकलता है तो उसका रिप्लेसमेंट मिलता है या फिर उसका भरपाई की जाती है, कॉम्पनसेशन मिलता है। तो नेशनल कमीशन में 1 crore से ऊपर वाली कंप्लेंट्स ही जाती हैं और सामान को भेजा जाएगा, टेस्ट किया जाएगा, अगर ख़राब निकलता है तो आपको रिप्लेसमेंट या कॉम्पनसेशन मिलेगा। तो ये था आपका 3 tier रिड्रेसल सिस्टम अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। सो विद दिस वी हैव कम टू एन एंड ऑफ आवर सेशन। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो। आज हमने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट समझा है क्या होता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कंज्यूमर क्या होता है, कंज्यूमर के राइट्स क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, और साथ साथ 3 tier रिड्रेसल सिस्टम देखा है विच कम्स अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा। इफ़ देर आर एनी डाउट्स लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई केटरिंग टू योर डाउट्स। एंड कोई वीडियो बनवानी हो वो भी बता देना, एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। प्लीज़ मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्लीज़ यार कॉमेंट कर दिया करो, इट रियली हेल्प्स मी विद द यूट्यूब एल्गोरिथम। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीवन।